अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ना कि अपनी कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं और ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं तो या ऑनलाइन हमारे पास कॉन्टेस्ट होते हैं या वैसे ही हमारे पास अगर कोई यूनिवर्सिटी में कॉन्टेस्ट होते हैं तो उनका फॉर्मेट क्या होता है और हम कौन सी वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो हमारे पास ना जो सबसे बेसिक वेबसाइट है वो हमारे पास कोडवार है। कोडवार पर हम क्या कर सकते हैं, इससे बेसिक लैंग्वेज क्या है एसटीएल सीख सकते हैं और ऐसी चीज़ें कि ये कम्युनिटी बेस है। तो जो है ना कम्युनिटी आप या मैं तो अपना क्वेश्चन इधर रख सकते हैं और बंदे से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ कि हमारे पास एक लीड कोड है तो यहाँ हम डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि ये अभी लेवल नहीं है, ये ऊपर वाले लेवल के बाद है। तो जो आज हम देखेंगे ना वो है कोड फोर्सेस पर हम साइन अप किस तरह करते हैं और क्वेश्चन ढूंढते हैं किस तरह, सॉल्व किस तरह करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या होता है, फंक्शन बनाने होते हैं, किस तरह सॉल्व होते हैं। तो सिंपली हमने ना कोड फोर्सेस पर चले जाना है। तो ये जस्ट codeforces.com है। तो इधर से रजिस्टर और साइन इन का ऑप्शन होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार और यहाँ से करता हूँ इंटर। द वाईफाई आई एम यूजिंग, इसमें हमारे पास ये है कि वेरिफिकेशन हर वेबसाइट मांगती है कि क्लाउड फ्लेयर के ज़रिए कि इधर आई एम कैप्चा और नॉट। तो उसके बाद इंटर रजिस्टर है, आपने रजिस्टर करना है। मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है तो मैं इंटर करूँगा ना। तो हम जीमेल के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं और वैसे भी लॉगिन कर सकते हैं। इसमें अक्सर ये है कि हमारे पास जो हर बार ना लॉगिन करना पड़ता है अगर जीमेल के ज़रिए आए। अगर वैसे अगर आपको पासवर्ड याद है तो हम 1 महीने के लिए इसको याद रखवा सकते हैं कि पासवर्ड याद रखना है। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है। इधर हम देख सकते हैं कि कुछ जो हमारे पास div 3 ये हमारे पास कॉन्टेस्ट होते हैं जो हम ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हम इधर चीज़ें तो बहुत है लेकिन हमने जो देखना है ना अभी के लिए वो हमारे इधर प्रॉब्लम सेट है। तो क्लिकिंग ऑन प्रॉब्लम सेट, इस तरह ऑन कोड बार हमारे पास जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो होता है काटा। तो इधर रैंक होता है, क्वेश्चंस को हर एक रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ़िकल्टी। तो ये क्वेश्चन है सारे, लेकिन हमने सॉल्व इस तरह नहीं करना है। हमारा ये शॉर्ट का इधर ऑप्शन है तो हम इसको क्लिक करेंगे शॉर्ट, ये डिसेंडिंग शॉर्ट हो जाएंगे। जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं इधर ये 3500 रैंकिंग के होते हैं और सबसे जो ईजी तरीन है वो हमारे पास 800 लेवल के होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। तो हम इधर से एक क्वेश्चन ना सैम्पल उठाएंगे और इसको करेंगे सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले वो देखा ही भी है और मिसाल के तौर पर क्वेश्चन को सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन है क्या, इसमें वो इनपुट में क्या करना चाहता है। इनपुट हमने लेनी है, अरे होती है क्या होता है और उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ये था कि हमारे पास वानिया और उसके फ्रेंड्स हैं जो एक चल रहे हैं। हमारे पास रोड है उस पर चल रहे हैं और रोड के साथ फेंस है। तो फेंस की उस साइड पर हमारे पास गार्ड बैठा है। तो हमारे पास जो एक किसी की अगर हाइट उस फेंस से ज़्यादा है ना तो वैसे तो एक बंदा एक विड्थ लेगा, उसकी विड्थ 1 होनी। अगर किसी की विड्थ उस हाइट से ज़्यादा है फेंस की हाइट से तो वो बेंड डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास उसकी विड्थ है ना वो 2 हो जानी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि लेकिन उन सभी ने ना एक सिंगल रो में चलना है इकट्ठे जाकर। अब कुछ वो होंगे जिनकी हाइट कम है या बराबर है, उनकी विड्थ 1 होनी है और बाकी की 2 होनी है। तो सबसे पहले हमने अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह होता है। उसके बाद असल जो चीज़ देखने की होती है इधर वो ये 2 चीज़ें होती हैं कि इनपुट हमने लेने किस तरह है और आउटपुट क्या देनी है। तो फर्स्ट ये है कि हमारे पास 2 इंटीजर देंगे। तो पहला इंटीजर जो हमारे पास होगा वह n होगा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स के कितने फ्रेंड्स हैं जो इधर से चल रहे हैं। देन इज हाइट ऑफ द फेंस, तो जो फेंस की हाइट है वो 4 है। तो उन्होंने कहा था कि 3 स्टूडेंट हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक लाइन पूरी इनपुट दी जाएगी कंसोल पर। तो वो लिखा हुआ है कि वो ये 3 है। तो अब इसमें अगर सिंपल बंदा लॉजिक देखे कि हमारे पास 3 बंदे हैं तो जिनकी हाइट टोटल 3 है। तो फेंस की हाइट 7 है तो एक की 14 है, ये 2 ले लेगा और इसकी 1 है तो ये टोटल 4 हो जाना। तो लॉजिक यही है। मिसाल के तौर पर ये फेंस की हाइट 1 है, 6 बंदे हैं तो हर एक ने एक एक ले ली। तो ये 6 बंदे हैं तो फेंस की हाइट 5 है तो ये बच जाएगा। इसके अलावा ये सभी ने 1 2 2 लेंगे तो
तो इसकी 10 हो जानी है और इसकी एक 11। अब देखते हैं कि हम क्वेश्चन को ना सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास कंपाइलर भी है, हम उधर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर है कि हमारे पास एक ऑनलाइन वेबसाइट हो। तो वेबसाइट इज़ ऑनलाइन GDP कंपाइलर। आई एम यूजिंग दिस वेबसाइट बिकॉज इस पर हम ना जो भी क्वेश्चन होता है उसको उसकी CPP फाइल इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लूँ और इनमें सीइंग द क्वेश्चन के इधर क्वेश्चन सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है। अब हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए, लेकिन हमने इधर हाइट और एन का वेरिएबल है ना, तो सबसे पहले मैंने इंट एन बना लिया जिसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लूँगा, और नेक्स्ट हमारे पास है हाइट उसकी, और मैं इनपुट करा लेता हूँ एन। अब हमने स्ट्रीमलाइन पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो होगा ना CN है वो पहला एन ले लेगा, उसके बाद उसके पास वाइट स्पेस करैक्टर आया तो उसने इनपुट रोक देनी है। तो नेक्स्ट CN है H, तो उसके पास पहले वाइट स्पेस करैक्टर आएगा तो उसे छोड़ देगा। तो नेक्स्ट 7 उसने इनपुट ले लेनी है और न्यू लाइन आया और वो ख़त्म हो गया। तो मिसाल के तौर पर हमने इसके ज़रिए N और H की वैल्यू ले ली। अब हमने नेक्स्ट एक लूप चलाना है जिसमें हम ये सारे इनपुट दे सकते हैं, और ये अरे नहीं है और ना ही इसका कोई साइज़ होना। तो उसने कह दिया है कि मैंने 3 साइज़ की देनी है, तो कोई एक चीज़ हम लूप लगाते हैं कि वो 3 बार चले। तो मैं कहता हूँ कि वाइल लूप लगा लें, सिंपल लूप है, एंड मीन कि जब n 0 नहीं हो जाता, जब 0 पर आएगा तो लूप हम बाहर निकलेंगे, और n नेगेटिव ये लूप इतनी बार चलना। तो जो हमारा जो हर क्वेश्चन है उसमें ट्रेंड यही होना है कि हमने वेरिएबल लेना है, CN लेना है, और जितनी बार वो कहते हैं कि लूप चलाओ तो वो चला दो। तो अब बेसिक हम प्रॉब्लम जो असल है वो सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो सम है पहले 0 रखवा लेते हैं, और एक हम इनपुट भी हमने लेनी है। तो मैं इसको विड्थ कह लेता हूँ कि उसने एक विड्थ या हाइट कह सकते हैं, हाइट ऑफ दैट वन स्टूडेंट या वन नंबर पर जो उसका फ्रेंड है उसकी। तो मैं कहता हूँ CN हाइट। तो हाइट से क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट रो आना है तो इसे 4 चला जाएगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा, तो ये हमने 3 पर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो हाइट है ना वो बड़ी है या बराबर हो जो हाइट हमने ये एंटर की है इससे। मीन्स कि अगर ये ऐसे है ना तो जो विड्थ है ये 2 लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि सम में 2 ऐड कर दो, एल्स सम में 1 ऐड कर दो। हम इसको सम प्लस प्लस कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए 3 पर लूप चलेगा। तो हम जिनकी हाइट इससे ज़्यादा हुई है इसके बराबर हुई तो उनका गिरा जाना। एक बार हम देख लेते हैं कि बराबर वाले का भी एक आता है या नहीं। जिनकी बराबर हुई वो छुप सकते हैं, तो हम इधर बराबर नहीं लिखते। तो जिनकी हाइट बड़ी है उनके लिए जस्ट 2 विड्थ लेंगे, बाकी उन्होंने 1 1 लेनी है। तो इससे हमारा टोटल जो विड्थ होगी ना तमाम बंदों की वो आ जाएगी। हम एक बार, और नीचे हमने जस्ट सी आउट कराना है। सी आउट किस तरह करवाना है, जिस तरह ये तो जस्ट 1 इनपुट है ना, तो जिस तरतीब से इधर आउटपुट उन्होंने दी होनी है तो उसी तरतीब से हमने आउटपुट उनको शो करानी है ऑन द कंसोल। मैं सिंपली लिख देता हूँ कि सी आउट हमारे पास सम। ये ना सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं दिखना कि हमारे पास इतना छोटा सा सवाल है इतनी बड़ी वेबसाइट पर। तो ये सबसे बेसिक मीन्स कि 800 कांटे वाला क्वेश्चन है। मैं इसके बाद दिखाऊंगा कि एक 900 कांटे वाला क्वेश्चन भी कितना मुश्किल होता है। तो ये 3500 तक किया जाते हैं इनकी डिफ़िकल्टी। तो सम मैंने करवा लिया, तो मैं रन कर लेता हूँ एक बार। तो हम इधर से ना कॉपी भी कर सकते हैं ये कैसे, और इसके ये कंपाइलर में हम करते हैं पेस्ट कंसोल पर। तो ये टोटल उधर भी जवाब 4 आ रहा था, मेरा भी जवाब 4 है। एक और मिसाल के थोड़े ये इनपुट है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका जवाब 11 आना चाहिए। तो मैं करता हूँ रन।
और मैंने भी चलाया, पेस्ट कर दिया और ये जवाब 11 ही है। अब नाउ के हम इसको सबमिट किस तरह करवा सकते हैं, सवाल तो उधर सबमिट करवाना था और फाइल हमने इधर ऑनलाइन बना ली। तो हमने जस्ट ये ऑप्शन है डाउनलोड करंट फाइल का, तो हमने फाइल डाउनलोड कर लेनी। इससे हमारी ये जो मेन CPP20 फाइल है ये बन गई। तो हमने इधर जाना, देयर आर मैनी ऑप्शन, लेकिन ये हमारा सबमिट का ऑप्शन है। इधर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, GNU G++ या C++ सेम होता है, तो इसका 17 वर्जन करना। हाँ, अगर कोई हमारे पास कोई और लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है या हमने STL करनी है ना नेक्स्ट, तो उसमें 17वीं लैंग्वेज फाइंड का उधर लॉजिक नहीं लगाता, तो वो 23 करनी पड़ती है। लेकिन बेसिक जो हमने सीखनी है ना वो 17 के साथ। तो इधर से करना है चूज़ फाइल, और वो फाइल जो हमने उधर बनाई थी और उसको ओपन करना है और इधर से सबमिट करवाना है। अब क्वेश्चन जवाब सही ना हुआ या हुआ वो बात की बात है, देखते हैं कि जवाब ओके है या नहीं। हमने फाइल सबमिट करवा देनी है। दीज आर द क्वेश्चन जो मैंने पहले सॉल्व किए हैं या जिन पर मेरा ना रॉन्ग आंसर है। तो रनिंग ऑन टेस्ट, ये टेस्ट इतने चल रहे हैं इस क्वेश्चन पर, तो देखते हैं 23वां टेस्ट। तो जिनके अगर इतने टेस्ट पास हो भी जाते हैं ना 10+, तो उसकी उम्मीद होती है कि उसका क्वेश्चन क्लियर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन 100% फिर भी नहीं होता कि क्वेश्चन हमारा नाउ दिस क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड। तो अब भी ये हमारा एक्सेप्ट हो गया क्वेश्चन। तो नाउ दिस इज द प्रोफाइल, इधर हम देख सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये तीसरा दिन है, मैंने 12 तारीख को पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड नाउ दिस इज 14 और आज 19 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। तो एक्चुअली पूरा इधर जो चीज़ है ना वो हमारा इस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन उठाना है। हमने क्वेश्चन उठाने किस तरह, तो पहले भी बताया कि हमने इधर से सॉर्ट करना है, 3500 वाला करना नहीं। तो इधर से हम डिफ़िकल्टी लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ ना कि 1200 से ऊपर वाले मुझे दिखाऊँ। तो एक सिंपल भी है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकल रहा है 28वां। तो मैं कहता हूँ इसका लेवल 1200 सेट ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह इनपुट आनी और इस तरह आउटपुट दिखानी। ये जब हम प्रैक्टिस हमारी बेसिक 800 वाली हो जाएगी, फिर वी विल शिफ्ट ऑन 900 वाले और उससे आगे 900 वाले या 900 वाले। तो दिस वाज द वीडियो।